भारत में 16 फरवरी से 21 फरवरी तक दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट इम्पैक्ट हुआ है। ये वर्ल्ड का 4th एआई समिट था। इससे पहले ये समिट ब्रिटेन, साउथ कोरिया और फ्रांस में हो चुका है। ये समिट दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। ऐसे समिट से दुनिया भर में भारत का नाम चमकता है। इस समिट का मकसद आने वाला फ्यूचर किस तरह का होगा उसकी एक झलक दिखलाई गई है। इस समिट से ये भी एक मैसेज दिया गया है कि यूथ के लिए पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलना और उन्हें एक नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, यानी अब एक तरह के नए इंजीनियर्स तैयार करने पड़ेंगे। हमारे भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इस समिट के बाद सिर्फ 2 साल में $200 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे काम और हरकतें हुई ही जिससे दुनिया भर में देश की बदनामी हुई है। इस समिट को कुछ हुकूमत करने वाले लोग एक पीआर इवेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ पार्टिसिपेंट चाइना के माल को अपना बताकर वाहवाही बटोर रहे हैं। दूसरे दिन दिल्ली की ही एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज रोबोट को खुद का डेवलप किया हुआ कहकर दुनिया भर में हमारी देश की साख को नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इस समिट से खाली करवाया गया। इसी तरह हमारे देश के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी एक चाइनीज वीडियो दिखाकर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की है और अपने पोस्ट में इन्होंने चाइनीज माल को अपना कहा है। जब लोग आईटी मिनिस्टर के पीछे पड़ गए तो इन्होंने भी अपना पोस्ट डिलीट करके भाग खड़े हुए। ये एक इंटरनेशनल इवेंट था जिसको सही तरीके से प्रिपेयर होकर मैनेज नहीं किया गया है। जो मिसमैनेजमेंट हुआ है इसको लेकर दुनिया के बड़े न्यूज आउटलेट्स ये खबरें छापकर पूरी दुनिया में हमारे देश भारत को बदनाम करने का काम किया है। मेरी राय में ऐसे देश को बदनाम करने वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए और ऐसे किसी भी इवेंट को सही तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।